खींवसर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ही तरीके के वोट है। या तो जो अभी एग्जिस्टिंग एमएलए है उसके पर्सनल वोट है या उसके खिलाफ के वोट है। यहाँ पे पार्टी के वोट नहीं है। जो यहाँ पे टिकट पहले लेके आ जाता है या जिसने चुनाव मान दिया वो एक तरीके से जो खिलाफ के वोट है उनका धनी बन जाता है। अच्छा, वो उधर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, फिर 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था। एक चीज हमने इसमें देखी कि 18 में जो सारे के सारे वोटर्स है सिटिंग एमएलए के विपक्ष में एक पार्टी की तरफ हो गए थे, वो सवाई जी की तरफ सारे वोट है जो कन्वर्ट हो गए। 2023 के इलेक्शन में दूसरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो चले गए। तो कुछ ऐसा भी है कि एक बड़ी लॉबी है इसमें, वो बड़ी लॉबी एक बार इधर और एक बार इधर, वो एक ऑप्शन शायद ऐसा ढूंढ रही है। देखिए खींवसर में लोगों को परिवर्तन चाहिए और जितना आप देखते हैं कि भाई ये अपने आप को शो करता है भाई मैं जाटों का लीडर हूँ या मैं ही हूँ जो जाट लॉबी को चला रहा हूँ, तो ऐसा है नहीं। ग्राउंड स्थिति ये है कि जितने इनके वोटर्स है उससे ज्यादा खिलाफ है, बट उनको कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा। वो उसकी तलाश कर रहे हैं। वो उसकी तलाश कर रहे हैं। आप इसके कंटिन्यू दो इलेक्शन जैसे 2018 और 23 आपने बताया, मैं इसके अलावा बताना चाहूंगा 2019 का इलेक्शन भी हुआ था जिसमें उपचुनाव हुए थे, हरेंद्र जी ने चुनाव लड़ा। सवाई सिंह जी शायद 12,000 से आ रहे थे और हरेंद्र जी 4,000 से आ रहे थे और ये अभी 2,000 पे आ गया। वो डिफरेंस कम हो रहा है। डिफरेंस कम होने के साथ में पार्टियां कभी सवाई जी ने कांग्रेस से लड़ा, हरेंद्र जी ने भी कांग्रेस से लड़ा, वही वोटर्स पूरे पूरे इस बार बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे। और इसका जो खुद का ग्राफ है जो एग्जिस्टिंग एमएलए उसका ग्राफ भी रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहते हैं बट उनको एक अच्छा विकल्प नहीं मिल पाया जिसके कारण ये परेशानी हुई। खींवसर में किस तरह की राजनीति होती है? खींवसर में अगर अभी तक आप देखें तो जो ग्राउंड का काम है कि भाई लोगों को ये पता चलना चाहिए काम क्या होता है, वो कभी हुआ ही नहीं है। हरेंद्र जी एक बार जब जीते थे तब उन्होंने जरूर वहां पे मंत्री बने थे और रोडे लाइटों का काम करवाया था। उसके बाद में जो राजनीति चली है वो हमेशा जातिगत बेस चली है जिसके अंदर जाट राजपूत करवा के कभी चुनाव निकाल लिया। इस बार भी अगर आप चुनाव का ओवरऑल देखें रिजल्ट तो एक कैंडिडेट के कारण ये वापस जीता है और वो खड़ा नहीं होता तो ये आज खुद भी हार जाते। वो काफी उनको चर्चाओं में टिकट दिलवाने के लिए जयपुर में हाँ धरने भी लगे दौड़वा थे। की भी की थी, नाटक भी हुए थे। तो ये जब से जीत रहे हैं तब से आप ग्राउंड का ओवरऑल काम देखिए और लोगों को मतलब पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू यही जीत रहे हैं। 5 साल जैसे इनके पिताजी रहे थे, 10 साल इनके पिताजी रहे, 10 साल खुद रह गए, 5 साल इस भाई क्षेत्र रह से गए। लंबा जुड़ाव इनका। हाँ, बट ग्राउंड का जो काम है ग्राउंड पे जैसे बेसिक एमिनिटीज होती है, भाई लाइट की कभी आपको प्रॉब्लम नहीं रहे, पानी की आपकी सुविधा हो और मूलभूत सुविधाएं जो है वो बेसिक एमिनिटीज बेसिक सुविधाएं वही वहां पे नहीं है। लोग सिर्फ वोट किस लिए दे रहे हैं कि भाई ये जाट है या दूसरा किस लिए खिलाफ भागता है कि अरे यार ये इसके साथ मैं हम इसके साथ नहीं रहेंगे ऐसे। तो वो चीजें छोड़ के अभी मैंने चुनाव के अंदर भी बोला था कि खींवसर बेल्ट के अंदर 4 सीमेंट के बड़े प्लांट्स आ रहे हैं। तो एक जैसा अगर आप देखें तो मुंडवा अंबुजा प्लांट लगा है, वो इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है ये। और उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उनका काउंट है 15,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बड़ा और अपने यहाँ एरिया का एक भी बच्चा नहीं लगा हुआ। इसका रीजन क्या है कि जो उनकी पॉलिसी बनी है, जो विधानसभा में उसके जब एक्वायर हुई थी लैंड या पॉलिसियां बनी उस टाइम किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ना उनका कोई इतना विजन है। तो मैंने पूरे चुनाव में अपने यही बोला, मैंने कहा 4 प्लांट और आ रहे हैं, हर परिवार में से एक बच्चा आराम से नौकरी लग सकता है। आप किसी सक्षम और पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजो, पढ़े लिखे को चुनो, विधानसभा में भेजो, तभी ये देखो चीजें पॉसिबल है। स्थानीय लोगों का रोजगार है। स्थानीय लोगों में भी आपको ये ध्यान रख के वहाँ पॉलिसी जब बनती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये आप करवा पाओगे।